देखते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.11 है ना, 7.11 को या 7.11। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का यूज करके ये इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये लिमिट देख के पता चलता है। लिमिट देखो 0 to π/2 है, यानी कि इस टाइप की 0 to a f(x) dx। तो इसमें क्या 0 to a f(a minus x dx) ये वाली प्रॉपर्टी, और सबसे ज्यादा इसका यूज होगा। और एक बात और, जब हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमें क्वेश्चन में लिखना है, हम इसमें लिख के दिखाएंगे कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है ना। ये हमें लिख के दिखाना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। जैसे बुक में दिया कि प्रॉपर्टी नंबर डाल दिया उन्होंने, ऐसा नहीं, वो देखो बुक लिख रहे हैं, वो बार बार नहीं लिखेंगे। लेकिन आपको पेपर में करना, पेपर में ऐसा तो है कि पहले से ही प्रॉपर्टी सीरियल वाइज लिखी है तो उन्होंने वही नंबर डाल दिया कि ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है ना। तो इसमें प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, और जब ये प्रॉपर्टी लगेगी तो याद रखना क्या होगा, हर क्वेश्चन में जब भी ये प्रॉपर्टी लगेगी सेम काम होगा। एक तो जहां हम लगाएंगे उस पर इक्वेशन फर्स्ट डालो, आई इक्वल लिख के चलना, सभी में आई इक्वल तो लिख के ही चलना। जहां हम प्रॉपर्टी लगाएंगे वहां इक्वेशन 1 डालो। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to π/2, a की जगह π/2 cos स्क्वायर x की जगह π/2 माइनस एक्स dx। देखो a माइनस एक्स लिखा, a की जगह π/2 तो π/2 माइनस एक्स। अब इस फंक्शन को सॉल्व कर दो। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स dx। जब सॉल्व हो जाए तो इक्वेशन 2 डालो, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, i प्लस आई, राइट साइड 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ठीक। लेफ्ट में हो गया 2i, ये 2i हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज, अगर ऐसा लिखा हो, मान लो दो फंक्शन होते हैं f(x) प्लस gx dx, दोनों एक साथ लिखें तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx। और क्या अगर दोनों अलग अलग लिखे तो एक साथ लिख सकते हैं, भाई हमें सभी में ऐसे ही करना। ये देखो दोनों अलग अलग, लिमिट भी सेम है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों x के फंक्शन है, तो हम इनको भी एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इनको भी एक साथ लिख सकते हैं। इधर 2i, और देखो इधर क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब क्या हो जाएगा, 2i इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2, और देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता, 1 dx। बस हो गया, इंटीग्रेशन कर दो, वेरी बहुत तो बहुत सिंपल है। क्या होगा, 1 का x और लिमिट 0 to π/2, तो i 2i इक्वल π/2 माइनस 0, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इक्वल क्या, π/4। ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, आंसर। देखो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो क्या करना पड़ता हमें, cos स्क्वायर एक्स की जगह लिखते 1 प्लस cos 2x/2, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता हमें अगर ये प्रॉपर्टी ना लगाते। और प्रॉपर्टी लगा दिया तो कितना सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो 0 to π/2, 0 to a, यही वाली प्रॉपर्टी लगनी है। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है तो हमें आई लिख के तो चलना ही चलना, और जब हम लगाएंगे तो वहां इक्वेशन फर्स्ट, इसमें लगा रहे तो यही इक्वेशन फर्स्ट। तो अब लगाओ प्रॉपर्टी, है ना, लिखना कि ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ऐसे आगे लिख देना 0 to π/2 रूट, जहां जहां एक्स लिखा π/2 माइनस एक्स लिख दो, अपॉन रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 90 माइनस एक्स
कॉस एक्स प्लस रूट कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स डीएक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट, और अब क्या करना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को ऐड कर दो, तो लेफ्ट में 2i सभी में होगा, ये तो लेफ्ट में 2i होना ही होना। अब देखो ये दोनों, हम दोनों को एक साथ लिखेंगे एक ही इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। 0 to पाई बाई 2 लिमिट इक्वल है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के फंक्शन है, तो दोनों को ऐड करो। देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, दोनों सेम है ना, तो ऊपर वाले ऐड करके लिख दो। तो इसमें क्या, रूट साइन एक्स और इधर रूट कॉस एक्स डीएक्स। देखो दोनों इक्वल, कैंसिल हो गए दोनों, क्या आ गया, 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 बचा 1, है ना, 1 ही तो बचा, इंटीग्रेशन कर दो 1 का, x 0 to पाई बाई 2 लिमिट रख दो, 2i इक्वल पाई बाई 2 माइनस 0 i इक्वल पाई बाई 4, हैंस द आंसर हो गया। और देखो ऐसे ही आगे वाले दो क्वेश्चन हैं, थर्ड एंड फोर्थ दोनों ऐसे ही हैं, बस दोनों में पावर अलग है, इसमें साइन, इसमें पावर 1/2 है तीनों की, और थर्ड में है पावर 3/2 और फोर्थ में पावर 5, है ना। बिल्कुल ऐसे ही करना, सेम टू सेम, आंसर भी यही आएगा सभी का, है ना। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, और आगे वाले क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों आपको खुद ही करने हैं, ऐसे ही होंगे, सेम प्रॉपर्टी, है ना। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो लिमिट से ही पता चलता है प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, -a से a एफ एक्स डी एक्स, ये वाली नहीं लगेगी इसमें। एक मैंने बताया था कि ये वाली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स, ये वाली मैंने बताया था कि ये मॉडुलस फंक्शन में लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी मॉडुलस फंक्शन में लगती है, तो मॉडुलस फंक्शन में हमें इसमें लगानी है वाली प्रॉपर्टी। अब देखो लगेगी कैसे भाई, मॉडुलस फंक्शन का तो हमें इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो कैसे करें। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो एक बार प्लस का आएगा x प्लस 2 और एक बार माइनस का आएगा x प्लस 2। अब प्लस का कब आएगा, when x is greater than equal -2, भाई x प्लस 2 इक्वल 0 रखो, x की वैल्यू निकालो। अब जब ये x की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और जब -2 से छोटी रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। बस यहीं से दो पार्ट हो जाते हैं इसके। तो देखो i इक्वल i इंटीग्रेशन -5 से, ये कहां तक नेगेटिव है, -2, -5 से -2 तक नेगेटिव x प्लस 2 dx प्लस, और -2 से 5 तक ये पॉजिटिव रहेगा। दो पार्ट हो गए इसके, बस अब सिंपल इंटीग्रेशन है। देखो क्या कि जब भी हम इसमें 0 से -5 से -2 तक रखेंगे हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव, और मॉड लगा तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो बाहर एक माइनस रखा, देखो -3 रख के देखो, इसमें -3 प्लस 2 -1, और अंदर -1, बाहर माइनस है तो +1 आएगा, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए ये माइनस है, ठीक है। तो हो गए दो पार्ट इसके। अब तो मॉडुलस नहीं रहा, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और देखो -2 -5 और +5 इन दोनों के बीच में ही तो है -2, इसमें हमने क्या लिखा था, a इज लेस देन c लेस देन b, c जो है a b के बीच में होता है ना। तो वही बस, अब इंटीग्रेशन कर दो, क्या, माइनस x का x² 2 का 2x -5 -2 प्लस इधर x² प्लस 2x, लिमिट रख दो क्या, -2 5, तो इसमें रखो, पहले अपर लिमिट रखो, -2 रखेंगे, देखो माइनस बाहर है, ठीक है, -2 रखेंगे तो 4/2, और इसमें रखेंगे तो -4, अरे -5 माइनस, ये ब्रैकेट है, ठीक है, बाहर माइनस लगा, माइनस, फिर जब माइनस आएगा ये वाला रखना, तो फिर एक ब्रैकेट लगाओ,
5 रखेंगे तो 25/2, फिर -5 × 2 10। ठीक है भाई, प्लस है लेकिन -5 रखेंगे तो माइनस का 10, प्लस इधर रखो पहले 5 तो 25/2, इसमें रखेंगे +10, इसमें रखो अब -2 तो माइनस आएगा -4/2, और इसमें रखेंगे तो -4। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो। देखो क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा दो सभी, आ जाएगा आंसर। यहां देखो 4/2, 2 बचेगा, बाहर माइनस है तो माइनस लगा दो, और ये ब्रैकेट यहीं हटाए दे रहे, देखो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो -4 + 10 कितना हो जाएगा, या ऐसे ही लिख दो, माइनस माइनस +4, और ये माइनस माइनस +25/2, और ये प्लस माइनस -10। अब ये वाले +25/2 +10, और ये 4/2, ये माइनस है यहाँ पे, 4/2 कितना 2, माइनस का -2, और ये माइनस माइनस +4, तो देखो 10 कैंसिल हो गया, और -2 4 चला गया, क्या बचा 25/2 +25/2 +4, तो कितना हो जाएगा ये 25 + 4, यानी कि I = 29 आंसर। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी मॉडुलस फंक्शन है, यानी कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी, a to b f(x) dx इक्वल a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx, ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है। और देखो ये कब पॉजिटिव होगा, x - 5 = 0 रखो, बस x = 5, बस यहीं से कर दो, कुछ सोचने नहीं, रखो 2 to 5, यही होता बीच वाला, ये होता c। ठीक है, जो यही है, हाँ ठीक है, अंदर मॉड के अंदर वाला 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकालो, वही हो गया c। तो जब 2 से 5 तक रखेंगे तो ये माइनस का आएगा, x - 5। ठीक है, और बाकी 5 से 8 रखेंगे तो ये प्लस का आएगा, x - 5 dx। अब कर दो इंटीग्रेशन, तो देखो कर दो इसका, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 प्लस का 5 का 5x, और -x का x²/2, लिमिट 2 to 5 प्लस x² - 5x, लिमिट 2 to 8। अब रखेंगे लिमिट, तो पहले 5 रखो तो क्या हो जाएगा 25, 5 × 5 25, इसमें रखेंगे तो -25/2, 5², फिर लगाओ माइनस, आप 2 रखो तो 5 × 2 10, और इधर 2² -4/2 प्लस, इसमें रख दो पहले अपर लिमिट 8, 64 माइनस, इसमें रखेंगे 8 × 5 40, तो माइनस लगाओ, और 2 रखो तो 2² 4, सॉरी ये तो लिखा ही नहीं, x²/2 लिखना है, x का x²/2, ये हो जाएगा 64/2, तो 4/2 माइनस 5 × 2 10, बस अब इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 25 - 25/2 कितना हो जाएगा 25/2, माइनस इधर 10, और ये कितना 4/2, 2 हो जाएगा, 10 - 2 8, प्लस 64/2 32 -40, इधर 2 - 10 -8, और माइनस बाहर है तो +8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, और 25/2 माइनस ये कितना बचा 8, तो ये हो गया 2, 25 - 16 9/2 आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिया इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, बस 0 to a f(x) dx इक्वल
0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। लगा दो ये प्रॉपर्टी, तो जहां लगाएंगे वो इक्वेशन फर्स्ट और लगा के लिखो क्या 0 टू 1। अब x की जगह में क्या a माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस एक्स लिखना, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स लिखेंगे तो ब्रैकेट हटा दो, तो 1 माइनस का और x प्लस का होल पावर n dx। 0 टू 1 माइनस एक्स और इधर क्या x पावर n dx। अब देखो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऐड कर देंगे तो ये दोनों ऐड होके काम खराब कर देंगे। देखो ऐड हम तब करते हैं जब इंटीग्रेशन ना हो, इसमें हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करा दो x पावर n माइनस एक्स पावर n प्लस 1। जब इसमें इजिली हो रहा है तो हम क्यों अंदर मल्टीप्लाई ये दोनों क्यों ऐड करें, अगर नहीं होता तो हम ऐड कर देते है ना। भाई जैसे ये सोचो कि इसमें हो रहा था क्या रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाता क्या, कर लेते क्या, नहीं कर पाते। और ऐड करने से वो इजी हो रहा था, पूरा कैंसिल हो गया इसलिए हमने ऐड कर दिया था है ना। अब इसमें इजी होगा नहीं, इसमें ऐसे इंटीग्रेशन इजी बन गया तो हम क्यों करें फिर इंटीग्रेशन ऐड करें। तो कर दो इंटीग्रेशन, इसमें क्या एक्स पावर एन का एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस एक्स पावर एन प्लस 1 का 1 ऐड कर दो एक्स पावर एन प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 लिमिट 0 टू 1। तो रख दो, पहले 1 रखेंगे तो देखो 1 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और 0 रखेंगे तो दोनों 0 ही, ठीक है। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, एलसीएम n प्लस 1 n प्लस 2, तो n प्लस 2 का इधर मल्टीप्लाई और n प्लस 1 का इधर मल्टीप्लाई, n से n कैंसिल 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 hence the answer। so pause the video to note it down। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 यानी क्या 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। बस लगा दो यही वाला, लगाओ तो क्या 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसे सॉल्व करो थोड़ा, लॉग 1 प्लस इधर 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, ठीक है 10x। अब देखो लिमिट 0 टू पाई बाई 4 लॉग एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x है ना 1 के साथ में, तो इसकी वैल्यू रख दो 10 पाई बाई 4 की 10x, तो ये ऐसे ही रख दो, ठीक है 1 प्लस 10x और इसका पूरा मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 प्लस 10x माइनस प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस 10x dx। देखो 10x से 10x कैंसिल हो गया, i इक्वल क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 अपॉन, देखो क्या बचेगा लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x, तो लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो देखो हमें क्या मिला, ये आ गया हमारा, इसके आगे कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। अब देखो इसमें इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे भाई, इसका अगर हम कर पाते 1 प्लस 10 है लॉग 1 प्लस 10x का तो हम यही कर लेते, लेकिन नहीं होगा इसलिए अब हम दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 2, दोनों को ऐड कर दो तो देखो क्या होगा दोनों को एक साथ, इधर 2i 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10x, ये हमने ये वाले लिख दिया और फिर प्लस लॉग 1 प्लस 10x।
तो बहुत कम ही ऐसे केस बनते हैं कि जब हमें ये ऐड ना करने पड़े। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो 2i log 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, क्या बचा अंदर 1, कर दो इंटीग्रेशन। तो बहुत कम ऐसे केस होते हैं जब हमें इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी लगे और दोनों इक्वेशन ऐड ना करने पड़े। ठीक है, तो 2i इक्वल हो गया log 2 x और लिमिट 0 टू पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 4 है, लिमिट पाई बाई 4 है, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, है ना, लिमिट पाई बाई 0 टू पाई बाई 4 है। तो रखो 2i इक्वल पाई बाई 4 log 2, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये पाई बाई 4, ये 2 इधर उधर जाएगा डिवाइड में, तो पाई बाई 8 log 2, hence the answer. So pause the video to note it down. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको खुद ही करना है, जैसा हमने किया था क्वेश्चन नंबर कौन सा, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 किया था वैसे ही करना 9। ठीक है, उसमें हमें दोनों इक्वेशन ऐड नहीं करने, हमारा ऐसे ही हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो दोनों ऐड ना करके इंटीग्रेशन ऐसे ही हो जाएगा। उसमें पावर n थी, इसमें 1/2 है 7 में। तो देखो इसमें 0 टू a, देखा अभी तक यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक में सिर्फ बीच ही आई थी, वो बीच में वही आई थी मॉडुलस वाली। तो सबसे ज्यादा इसी प्रॉपर्टी का यूज है। तो देखते हैं क्या आएगा। इधर इक्वेशन फर्स्ट, अगर ऐड करना पड़ा तो हम करेंगे, नहीं करना पड़ा तो नहीं करेंगे। वैसे 99% होता है इसमें ऐड करना ही पड़ता है। तो देखो क्या 2 log sin 90 पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस log साइन, अब देखो 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, है ना, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, पाई माइनस 2x dx, भाई ऐसा आएगा ना, भाई ये 2 और x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2 log cos x, टू log cos x आ गया, माइनस log ये यही रहेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन एक्स ही रहेगा, साइन एक्स सॉरी साइन 2x dx, ये इक्वेशन सेकेंड। देखो इसका इंटीग्रेशन अगर इसका कर पाते तो हम ये क्यों लाते, कर नहीं सकते, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो इधर 2i 0 टू पाई बाई 2 2 log साइन एक्स प्लस 2 log cos x। अब देखो दोनों में, ये दोनों में लिखा यानी कि डबल हो गया 2 log sin 2x dx। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, टू आई इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इन सभी में से 2 कॉमन ले लो, सभी में कॉमन है 2 कॉमन ले लिया, अब क्या बचा log sin x प्लस log cos x, है ना, log sin x प्लस log cos x माइनस log sin 2x dx, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल 0 टू पाई बाई 2। अब देखो log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n का log m इंटू n, यानी कि log sin x log sin x इंटू cos x, है ना, log sin x इंटू cos x माइनस log sin 2x dx। तो दोनों, अब इसमें अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 से डिवाइड कराओ, क्योंकि sin 2x है तो हमें sin 2x ही बनाना। तो क्या हो गया log sin 2x अपॉन 2, तो log m अपॉन n का लगा दो तो माइनस log 2, और आगे लिखा माइनस log sin 2x dx। देखो मिला फायदा, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा log 2, तो log 2 तो कांस्टेंट है, माइनस log 2 बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा 1, तो 1 का कर दो, माइनस log 2 x 0 टू पाई बाई 2, लिमिट रख दो तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2 आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।